आता है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स में डिफरेंस। तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टैंड, जैसे कि आप लोग जानते हैं जो वेव्स यानी जो तरंगें होती हैं बच्चों दो प्रकार की होती हैं। पहला विद्युत चुम्बकीय तरंगें और बच्चों दूसरा द्रव्य तरंगें। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या कहते हैं हम हिंदी में विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं, जबकि मैटर वेव्स को हम द्रव्य तरंगें कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए बच्चों आपको बता रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है बच्चों ये क्या होती हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बच्चों ऐसी वेव्स होती है जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, विद्युत चुम्बकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे लाइट यानी प्रकाश। प्रकाश बच्चों आपका वायुमंडल में भी चलता है, ठीक है, और ये वैक्यूम में भी चलता है। ठीक है, क्योंकि जो अगर हम वायुमंडल से ऊपर की बात करें, अंतरिक्ष की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या वैक्यूम है, वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, लेकिन प्रकाश तो वहाँ भी ट्रैवल करके आता है अर्थ तक। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग में। तो बच्चों विद्युत चुम्बकीय तरंगें वे तरंगें होती है जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये वैक्यूम अर्थात निर्वात में भी चलती हैं। और आप लोग जानते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो चाल होती है निर्वात या वायु में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो प्रकाश की चाल के बराबर है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों ये जो मैटर वेव्स हैं, जो द्रव्य तरंगें होती है वो क्या होती है, चलो उनको समझिए। बच्चों द्रव्य तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी ऐसी तरंगें जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत पड़े। ठीक है, क्या कहलाती हैं वो द्रव्य तरंगें कहलाती हैं। जैसे आप मुझे सुन पा रहे हैं, ठीक है, तो देखिए मेरा साउंड आप तक पहुंच पा रहा है, इसका मतलब क्या है, जो मेरा साउंड यानी जो आवाज़ जो ध्वनि है वो उसको चलने के लिए क्या चाहिए, वायुमंडल चाहिए। यानी अब हम लोग का जो जीवन जी रहे हैं का वायुमंडल है अपने चारों ओर। ठीक है, तो मेरी आवाज़ जो जा रही निकल के मुझे ध्वनि तरंगें जा रही हैं, ठीक है, वो कहाँ चल रही है, वायुमंडल में चल रही हैं। ठीक है, अगर इसी सीन को बच्चों अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर हम बात करें अंतरिक्ष में, ठीक है, तो अंतरिक्ष में बच्चों अगर दो बंदे एक दूसरे के कितने भी पास खड़े हैं और वो आपस में बात करेंगे तो वो एक दूसरे को सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि बच्चों अंतरिक्ष में यानी स्पेस में क्या है, वहाँ पे वैक्यूम है, वहाँ पे एयर नहीं है, वायुमंडल नहीं है। ठीक है, तो द्रव्य तरंगें बच्चों वहाँ नहीं चलती हैं। अगर एक बंदा पास में दूसरे बंदे से कोई बात कर रहा है तो अगर वो चीख कर भी बोलेगा ना तो वो सुन नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बच्चों क्या वैक्यूम है। ठीक है, वहाँ पे चलने के लिए उनको वायुमंडल नहीं मिल पा रहा है ध्वनि तरंगों को। ठीक है, तो बच्चों द्रव्य तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनको चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, जैसे ध्वनि तरंगें। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। अच्छा, अब बच्चों हम इन अंतर को समझते हैं कि अंतर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए पहला अंतर तो बच्चों यही हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या विद्युत चुम्बकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और जबकि द्रव्य तरंगों को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, समझ में आई आप लोग को मेरी बात। तो चलिए एग्जाम्पल ही मैंने आपको दोनों को बताया। विद्युत चुम्बकीय तरंग का एग्जाम्पल मैंने बताया लाइट यानी प्रकाश, और जो आपके द्रव्य तरंग यानी जो मैटर वेव्स है इसका एग्जाम्पल बच्चों साउंड वेव यानी ध्वनि तरंगें। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला अंतर लिखते हैं। तो देखिए लिखेंगे, पहले लिखेंगे इनके संचरण के लिए, इनके संचरण के लिए, संचरण का मतलब होता है बच्चों चलने के लिए ना, संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, एग्जाम्पल लिख सकते हैं जैसे प्रकाश। इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो एग्जाम्पल है वो है क्या बच्चों, प्रकाश। ठीक है, अच्छा बहुत सारी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, एक्स रेज है, गामा रेज है, रेडियो वेव्स है, माइक्रो वेव्स है, सब क्या है, सब बच्चों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया प्रकाश का। ठीक है, अच्छा इसके लिए देखिए अंतर क्या जगह, इनको संचरण करने, इनके संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे साउंड वेव्स को चलने के लिए क्या चाहिए, वायुमंडल चाहिए। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे इनके, इनके संचरण के लिए, संचरण मतलब चलने के लिए, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती, किसी न किसी माध्यम
की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब बच्चों ये है कि जो मैटर वेव्स होती हैं इनको चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। मतलब ये वैक्यूम में नहीं चल सकती, ये निर्वात में नहीं चल सकती। निर्वात कैसा स्थान होता है? निर्वात बच्चों ऐसा स्थान होता है जब वायुमंडल नहीं होता, जब वायु नहीं होती। ठीक है, अच्छा तो दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा अंतर बच्चों यही हो जाएगा, ये निर्वात, ये निर्वात, इसको बोलते हैं वैक्यूम में भी चल सकती हैं, भी चल सकती हैं। ठीक है, जबकि जो आज आपका जो मैटर वेव्स होती हैं ये निर्वात में नहीं चल सकती। देखो लिखेंगे ये निर्वात में नहीं चल सकती हैं, नहीं चल सकती हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल आपको बताया था, अगर दो बंदे स्पेस यानी अंतरिक्ष में पहुंच करके और कितने भी क्लोज खड़े हैं, है ना, तो वो एक दूसरे से बात करेंगे तो एक दूसरे को सुन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बच्चों क्या है कि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, वहाँ पे एयर नहीं है। इनको चलने के लिए वायुमंडल चाहिए जो साउंड वेव्स होती हैं। ठीक है, तो निर्वात में जो आपकी मैटर वेव्स होती हैं बच्चों ये ट्रैवल नहीं करती हैं। ठीक है, और इसी प्रकार आपने देखा होगा जो लोग अंतरिक्ष या आपने मूवी में देखा होगा जो अंतरिक्ष में जाते हैं ना तो वायरलेस का यूज करते हैं ना। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरे? वायरलेस के माध्यम से एक दूसरे से बात करते हैं वो। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तीसरा अंतर लिखेंगे इसका। देखिए इनका या इनकी तरंग दैर्घ्य, इनकी तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर देखो ये होती है H=mc होती है, होती है। ठीक है, जहाँ बच्चों c क्या है? बच्चों c है प्रकाश का वेग, है क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। c क्या है? प्रकाश का वेग। और ये m है बच्चों, m है फोटोन का द्रव्यमान, मास ऑफ फोटोन। ठीक है, प्रकाश जो है तो बच्चों जो लाइट होती है, प्रकाश होता है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल होता है, पैकेटों के रूप में चला है जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको याद रखना है कि जो m है बच्चों वो क्या है? वो c जो है वो प्रकाश का वेग है। अच्छा, इनका जो तरंग दैर्घ्य जो लैम्डा बच्चों, लैम्डा तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ। ठीक है, तो लिखेंगे इनकी तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य लैम्डा H/mv होती है। क्या होती है? mv। जब v क्या बच्चों? ये मैटर वेव्स का क्या यानी द्रव्य तरंगों का वेग है। ठीक है, या किसी कण का वेग है ना, द्रव्य तरंग का वेग है। ठीक है, अच्छा तीसरा बात तो ये हो गया बच्चों। चौथा लिख लेते हैं। देखिए इन तरंगों में क्या होते हैं? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के होते परस्पर लंबवत होते हैं, और इनकी जो संचरण की दिशा होती है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगों की संचरण की जो दिशा होती है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है। ठीक है, तो यहाँ आपको यहाँ लिखना होगा इनमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं। ठीक है, इनमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं, क्योंकि नाम में आ रहा है ना विद्युत चुंबकीय है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इनमें क्या होता है बच्चों? इनमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। ठीक है, और ये जो तरंगे हैं बच्चों, जो मैटर वेव्स हैं, ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित तरंगे नहीं है ना। लिखेंगे ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्रों से संबंधित तरंगे नहीं है, तरंगे नहीं है। यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से कोई भी नाता नहीं होता है, जबकि इनमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के होते हैं बच्चों परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंस है बच्चों जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। कि आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैटर वेव्स और जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से क्या होती है, उनमें अंतर क्या होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।